पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का हाँ समझ गए। अब वो महिला को मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है, अरे प्रेम में सीखो मजनू जी। प्रेम कुछ कहेंगे अब आप? नहीं, अगर राधे माँ वहां हो तो फिर कैद भी अच्छी। तो मतलब प्यार और मनुहार की गीत गजलें सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं मैं उन्हें बुलाऊं, उससे बेहतर है नगर की रसिक जनता तालियों की गड़गड़ाहट के बीच देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर पूनम वर्मा का आवाज दें। जी ये जागृत हो गए, अंदर के तंतु तक हिल गए तेरे। इसको कर देना इसमें। और ये जब से नाम ले राधे राधे, बेचारा प्राण दे गया राधे राधे कहते, तब नाले अब बैठे हैं। माता जी को प्रणाम करो, आप दुख दूर करेंगी तुम्हारा। ये हंसी फड़फड़ाहट आई है, अचानक खड़े हो जाते ढंग को आइटम अब आया, पड़ोसी जगा दिए मोहल्ले वाले। कर ले दर्शन तू भी लाला, जगदम्बे खड़ी है यहीं, बस शेर की जरूरत है, तू नीचे आ जाए तो बैठ जाए। चल चलिए, बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं, और सबसे ज्यादा जागरूक और ऊर्जावान लोग तो मुझे इसी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, प्लॉट काट देंगे तुम्हारा थोड़े दिन बाद। चेयरमैन साहब, यही मोहल्ला में पूनम वर्मा को दिवाओ एक मकान। जय राधे, प्राण बाहर आ गया लाला, क्या था कतई खुद का मेरे घर की सारी बातें ये जानते हैं। मेरे घर वाले एक बार 4 पंक्तियां मैं इन्हें सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाँ, वाय तो बचा बेचारा कम से कम जी। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे, किस्मत मेरी, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग, है मेरे सहारे आज के, हारे का सहारा। सुनिएगा कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। और जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। बहुत अच्छे। कोई ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस वालों का पर्चा भरवाया और उसी की जमानत जब्त करवाई। इनके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी इस नदी को पता नहीं। क्या बात है, ये क्या एनर्जी आई है। ये है मेरे, अब मेरी जमानत जब्त मत करवाई दियो लाला। हाँ, मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी इस नदी को पता नहीं, सब मुझ में आके मिल गई, मैं जाके किसी से मिला नहीं। अब बोल लालिका कह दे। जय राधे, कल्लो दर्शन। देखिए, 4 पंक्तियां मैं इनके बारे में कहना चाहती हूँ, और कैसे होते हैं पुरुष, सुनिएगा। एक तो इनके उनके आप लोग भी साथ दीजिएगा जी। पूनम जी, इनके उनके जी ऐसे मत बोलो, मैं 3 दिन से घर से निकला हुआ हूँ, तुम नाम लो मेरा जी। मेरे घर की याद आ जाती है। सुनिएगा, और आप भी सुनिएगा, आप पर भी उतरती हैं पंक्तियां। जी जी। कि मिले थोड़ा भी रास्ता तो ये टेढ़ी चाल करते हैं। वाह, ये यहीं पर कह रहे हैं मैं सागरों से मिजाज हूँ, और ये नहीं वो है, ये है कैसे सुनिएगा। कि मिले थोड़ा भी रास्ता तो ये टेढ़ी चाल करते हैं, और अगर मिल जाए कोई नंबर तो फिर मिस कॉल करते हैं। अगर मिल जाए कोई नंबर तो फिर मिस कॉल करते हैं। और जिन्हें भोला समझते हैं बड़े होशियार हैं लड़के, जिन्हें भोला समझते हैं बड़े होशियार हैं लड़के, कि लिख कर आई लव यू ये सेंड टू ऑल करते हैं। देखो ये क्यों करते सेंड टू ऑल, आप समझो। ये जितनी औरतें हैं यहाँ बैठे, पीछे भी हमारी मातृशक्ति बैठी है, नारी ये है, नारी ये है, बेटी बचाओ, ये फालतू की बातें हैं। ये जो नारियां, इनका दिल इतना सा होता है, अम्बे जी से पूछ लो जाकर के भले, इनके दिल में रामोतार जी एक पति परमेश्वर ठहरता है। अब हम सेंड टू ऑल क्यों करते हैं उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। इनके दिल में एक पति परमेश्वर ठसता है। हमारा दिल देखो कितना बड़ा है,
सीता भी आ जा, गीता भी आ जा, इमरती भी आ जा, सुनीता भी एक बार जरा विशाल दिल के लिए तालियां बजाइए। पुरुष बड़े विशाल दिल के होते हैं अपन लोग। जी ऐसे थोड़ी सेंड टू ऑल कर रहे हैं, अब किस किस को रहे। अब मेरी घरवाली कह रही थी मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। मैं कहा रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां जो पहले से रह रही है उनसे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपन तो सबका सम्मान, सबका आदर, सबका विकास करो। बढ़िया बढ़िया। अकेला थोड़ी है, मोदी जी ने कहा ही है सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं। जी पढ़ो माता जी। मैं हाँ मतलब 65 साल में क्या बोलूं तो तुझे, लीप पोत के आगे पता नहीं लग रहा, बच्चे बावड़े हो रहे खाम खाम में। मैं एक राय देना चाहती हूँ और आपको और संचालक महोदय को। हाँ। उसके बाद मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी, सुनिएगा। जी 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 कि सत्संग कहीं भी हो वहाँ जाना सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल आए। सत्संग कहीं भी हो वहाँ जाना सीख लो, और झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। वाह, वाह। झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। घबराओ नहीं तुमको भी जसलीन मिलेगी। वाह, वाह, घबराओ नहीं तुमको भी जसलीन मिलेगी। बस हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। बहुत बस अच्छा। हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। भाई साहब आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। हाँ। और भाई साहब राधे क्या? राधे नहीं, भाई साहब नहीं, राधे राधे बोलो। और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा बस चले तो कवि सम्मेलन देश में जहाँ भी हो ना, हम आपको ही लेकर चलेंगे। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा इनके लिए। अब बजे जी 3 बार भाई साहब कहते, बाकी जी। जान निकल गई। भाई साहब कहते ही अड़ोसी लोग आके ठोसा मार रहे हैं, और ले ले भाई साहब। ले भाई साहब, बहन जी की कविता सुनो आप। अब बजावे ही जी, तारी तेरे लिए। सुनिएगा। नहीं, तालियां सबसे ज्यादा बजाएंगे, मुझे मालूम है। हाँ, सुनिएगा भाई साहब कि हाँ बीच में जी। भाई साहब कहते रहे, बस 3-4 बार नाच यही प्राण नहीं निकल जी, जाए जी। वहाँ का सुबह तक। डांस भी कर सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं। आप सचमुच में ऐसे लग रहे हैं। हाँ। सुनिएगा। जी जी के ब्याह में कि- टेंट गाड़े या नहीं? हलवाई को काम करे, बुला लियो, भात भर में आ जाएगो, करवा दे। बेचारों कितनी उम्मीद से बैठे भाई साहब। सुनो भाई साहब, सुनिएगा। हाँ, देखो देखो मतलब जी के लाड में कितना भैया उछल रहा हो। आप भी देखना, नाचेंगे। सुनो, नाचो ना, भात भरे वो। चल 3 छोरा है आके, भात भरते भरते गाड़ी खत्म हो जाएगी तेरी। चल कर, आई लगी रही है ऐसी 65 की है। पढ़ो जी जी, भैया सुन रहे हैं। आपने भी संचालन कैसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है, जैसे औरत की अरे असली मैडम, उम्र तक पता नहीं मैं है। आपको सही बता, नगर वालों को पता है। तुम अपने घर का संचालन मेरे हाथ में दे के देखो, खाली पानी दी के यार लालिए तुम यदि नगर के जलेबा खवा दो, मैं सही बता रहा हूँ, सुबह तक मुंह ऐसा हो जाओ, गाल गप्पा सो जाओ। अब 3 खुराक खवा दो यार। चल कर, बढ़िया है। अभी आपने विनोद राजयोगी जी को सुना, हाँ जिनके नाम में ही विनोद है। उन्होंने आप सभी को हंसाया, गुदगुदाया, जी। बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, ये ऐसी हैं वैसी हैं। इनकी पर्सनालिटी देखिए, और इनकी पर्सनालिटी देखकर मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। जी मैं इन्हें सौंपना चाहती हूँ, उसके बाद अपना कारोबार शुरू करूंगी। आप लोग साथ दीजिएगा। जी। मुझे कैसे लग रहे हैं सुनिएगा। अच्छे ही लग रहे कि हो। हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से। वाह। हुए कमजोर, साथ दीजिएगा मेरा, कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। वाह। और कोई कहता यहाँ के हैं, हाँ। कोई कहता वहाँ के हैं, कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई। वाह, बहुत श्री राधे। हाँ जी। और बार बार कह रहे थे, तब मैं इनकी हालत घर में क्या है मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सुनिएगा। अभी वो शेर बन रहे थे, ऐसे होते वैसे होते लोग, जी। उच्ची मुच्ची गोल्डी गोल्डी नाम बता रहे थे। हाँ। मैं उन्हें 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। जी। सुनो। सुन ही रहो बेचारों, क्या कर रहो। कि कोरोना में इनको जाने क्या क्या सहते देखा है। वाह।
कि हमने इनको घर पे जाने क्या क्या सहते देखा है, और इनकी आँखों से गंगा यमुना को बहते देखा है, और इनकी आँखों से गंगा यमुना को बहते देखा है। और जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, वाह। जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, और ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है, वाह। ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है। ऐसा है जैसे भी पूनम जी, वो आवाज़ बेचारा माइक से नीचे बैठ के वो जवाब दे नहीं सकता। अब मैं उसका भाई हूँ तो उसका जवाब मुझे देना पड़े। हालत तुम्हारी कौन सी अच्छी, अब वो क्या करे बेचारा, तुमने वहाँ की हालत खराब कर दी। कोरोना के अंदर आप सबने देखा होगा, इस भारत ने कोरोना का जो मजाक बनाया वो कहीं नहीं। पूनम वर्मा ने भी अपने हस्बैंड की हालत खराब कर दी। डेली खीर, ब्रज में तो खीर ही बने। अब आप बेचारों ब्रज को आदमी देख, 2 दिन तुम्हारे खाई खीर, कैसी बनी, अच्छी लगी। अगले दिन 2 कटोरा फिर खीर, चौथे दिन दे खीर, छठे दिन बाद गला तक खीर हट गई साहब। वो कह लो आज जाने खीर दे, मैं मास्क लगाए घूम रहे, पूरा देश दैन मुनि बन गया इस देश में। कोरोना ये मास्क वो मास्क, घर में भी मास्क लगाए या खीर परोस रही हुआ है। 7वें दिन जब यानी खीर परोसी, वो सोच के बैठो आज खीर खराब बतानी है। जैसे यानी खीर दई, वाने खीर पी, कहना कैसी खीर बनाई है, चावल तो यानी डाले ही ना है। अब अगला जवाब समझ में आए तो इसके बेचारे हस्बैंड के लिए ताली बजाना बेचारा ही है वो। जैसे ही उसने कहा कि हमें चावल तो गिरे ही ना है, कैसी खीर है, यानी बेड़न दीवा कमर में, कहना कमबख्त पहले मास्क तो हटा, दूध ही दूध खेच गो। बेचारों लग रहा वहां पे। और आइए, ये जी। सब हंसने की और मुस्कुराने की बातें थी, जी। आप सभी को थोड़ा जागृत करने की थी। मैं देख रही कि थोड़ा यहाँ पर बहुत शांत रूप से आप लोग बैठे थे। मैं मथुरा से आप लोग के बीच में आई हूँ और सीधे सीधे कविता से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। गीत से पहले 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता, वाह, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता, क्या बात। और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं बहुत होता। अच्छे, वाह वाह वाह। तब वो गीत पढ़ना चाहती हूँ, और गीत की शर्त आप लोगों को पता है। भाई साहब वो बहुत अच्छा सुन रहे हो, हाँ। और भाई साहब राधे क्या? राधे नहीं, भाई साहब नहीं, राधे राधे बोलो। और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा बस चले तो कवि सम्मेलन देश में जहाँ भी हो ना, हम आपको ही लेकर चलेंगे, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा इनके लिए। अब बजे जी 3 बार भाई साहब कहते, बाकी जी। जान निकल गई भाई साहब कहते ही। अड़ोसी लोग आके ठोसा मार रहे हैं, और ले ले भाई साहब, ले भाई साहब, बहन जी की कविता सुनो आप। अब बजावे ही ताली तेरे लिए। सुनिएगा, नहीं तालियां सबसे ज्यादा बजाएंगे मुझे मालूम है। सुनिए भाई साहब कि हाँ, बीच में जी। भाई साहब कहते रहे, बस 3-4 बार नाच यही प्राण नहीं निकल जी, जाए जी। वहाँ का सुबह तक। डांस भी कर सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं, आप सचमुच में ऐसे लग रहे हैं। हाँ। सुनिएगा, जीजी के ब्याह में कि- टेंट गाड़े या नहीं? हलवाई को काम करे, बुला लियो, भात भर में आ जाएगो, करवा दे। बेचारों कितनी उम्मीद से बैठे भाई साहब। सुनो भाई साहब, सुनिएगा, हाँ, देखो देखो, मतलब जीजी के लाड में कितना भैया उतार रहा हो। आप भी देखना नाचेंगे। सुनो, नाचो ना, भात भरे वो। चलो 3 छोरा है आके, भात भरते भरते गाड़ी खत्म हो जाएगी तेरी। चल कर, आई लगी रही है ऐसी 65 की है। पढ़ो जीजी, भैया सुन रहे हैं। आपने भी संचालन कैसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है, जैसे औरत की अरे असली मैडम, उम्र तक पता नहीं है। मैं आपको सही बता, नगर वालों को पता है, तुम अपने घर का संचालन मेरे हाथ में दे के देखो। खाली पानी दी के यार लालिए, तुम यदि नगर के जलेबा खवा दो, मैं सही बता रहा हूँ, सुबह तक मुंह ऐसे हो जाओ, गाल गप्पा से हो, 3 खुराक खवा दो यार। चल कर, बढ़िया है भैया। सुन जी सुनिएगा, भाई साहब, हाँ चल। कि खुशबू सी छाने लगती है, वाह, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। आप लोग गा सकते हैं अगली पंक्ति। इसमें कि सुनो खुशबू पूनम सा- जी, जी। इसमें एक क्वेश्चन कर लो, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में। मतलब गजब हो जाएगा। लाला ये आत्महत्या करेगो आज, मरेगो बताओ, सुबह तेरे नाम लगेगो ही। जी ऐसा ही महसूस किया भैया कि तेरे खुशबू- प्यार में। सुनिएगा। राखी लिया, अगली बार राखी लिया। जी
खुशबू सी छाने लगती है, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार। ताली बजा धूम के एक श्री राधे। तालियां बजा कर सुनिएगा। अब यार धूम मरने को जगह नहीं मिल रही। खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में। और दिवाली से दमक रहे हैं मन के घर चौबारे भी, सब लोग ताली बजाएं। दिवाली से दमक रहे हैं, दिवाली से दमक रहे हैं मन के घर चौबारे भी, बिछे हुए कदमों के नीचे लगते चांद सितारे भी। दिवाली से दमक रहे हैं मन के घर चौबारे भी, बिछे हुए कदमों के नीचे लगते चांद सितारे भी। और मानो चांद उतर आया है, मानो चांद उतर आया है, मानो चांद उतर आया है जीव नदिया की धार में, कि ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। और इस दुनिया में प्रेम कथा का है कोई अपवाद नहीं, इस दुनिया में प्रेम कथा का है कोई अपवाद नहीं, नैनों की भाषा से बेहतर मिला कोई संवाद नहीं। इस दुनिया में प्रेम कथा का है कोई अपवाद नहीं, नैनों की भाषा से बेहतर मिला कोई संवाद नहीं। और 4 दिनों का जीवन है ये, 4 दिनों का जीवन है ये, 4 दिनों का जीवन है, क्यों उलझे हो तकरार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। और खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में। चलो या की तो समाधि बन गई जी। अगले की सोचो तुम। किससे करें मोहब्बत, कोई काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। तो आप दिखा दीजिएगा दिल खोल करके जोरदार तालियां बजा करके अवनीश सिंह रजनी। जितना बड़ा मुझे बताया गया है ना और जिस क्रम में मुझे लाया गया है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, बस 5 फुट 3 इंच की हूँ, समझ गई ना। तो इस 5 फुट 3 इंच की कवित्रे के लिए आपको कैसी तालियां बजानी है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कहीं पर आपकी तालियां रुक गई, तालियां मुझे नहीं मिली, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस लटूरू जी की तरफ देखूंगी, आपको तालियां बजानी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इतना भयानक तो हूँ नहीं कि मेरी तो वैसे हालत खराब है, बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरीके से अपना घर चलाना है। मेरी तरफ मत देखो, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरीके से रजनी अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है। तो मेरी तरफ मत देखो, तो मेरी वैसे ही हालत खराब। घर चलाने की बात करते हैं। 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों की यात्रा में है, अभी तक घर जाना नहीं हुआ है। पता नहीं घर का संचालन कैसा चल रहा है इनके। नहीं, वो तो घर का ठीक ही चल रहा होगा। मैं बहुत अच्छा आप सब इतना मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गंभीर हो जाते हैं तो मुझे डर लग जाता है कि आप पता नहीं क्या सोचने लगे। अच्छा, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अगर यहाँ तक इन्होंने किताब शुरू की थी, मैं इन तक भी अपने किताब के पन्ने लेकर जाऊंगी। अच्छा, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ। यहाँ जितने कवि हैं ना, अधिकतर यही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। पता नहीं पत्नी से इतना परेशान क्यों रहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि रविवार का दिन था, सुनना अग्रवाल साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, हे देवी, मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा।
जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं पत्नी कहती है मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का हाँ समझ गए। अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा को? हाँ बिल्कुल। अब दुर्गा बोली कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। कह रहे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए मुझे कोई भजन गीत नहीं सुनाया, अभी तुम मंदिर में आके भजन गा रहे हो, जरा सुनाना कौन सा भजन था। पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसकी उस बुद्धि के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। पति ने बोला अच्छा ठीक है मैं आपको भजन सुनाता हूं, और वो भजन क्या था सुनना। कानों में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके, कानों में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके, जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके, बोलो जय जगदीश हरे। कैसा लगा भजन आपको? इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा ये जो ओज के कवि होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, फेफड़ों से तो गाते हैं, हम तो दिल से लिखते हैं। अच्छा ये जहाँ जाते हैं ना वहाँ कहीं ना कहीं भूकंप आ जाता है। पिछले दिनों मनोज भैया की बात कर रही हूँ, ये पिछले दिनों केदारनाथ चले गए, वहाँ भूकंप आ गया। उत्तराखंड चले गए, वहाँ भूकंप आ गया। मैंने कहा एक बार पाकिस्तान चले जाओ। बहुत बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं आदरणीय। बीच बीच में टोकने की इनको आदत है, लेकिन मैं इनको भी निपटाऊंगी और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुने। ना मुझे मत निपटाना, मैं तो निपटाया हुआ हूँ। मेरा तो वैसे ही हालत खराब। ये मानेंगे नहीं, कह रहे हैं कि नहीं तो मुझे अभी निपटा। अब मैं निपटा दूँ उनको, सुने। ये बीच बीच में ना बोलें, क्यों ना बोलें कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते हो। वाह 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 वाह, लोटा लगते हो। मतलब इन्होंने आखिर मेरे गंजेपन पर वार कर ही दिया। लेकिन अवनी जी सुनो, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। अच्छा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूँ। हाँ। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं, पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। ये गलत फहमी में रहते हैं, इनकी खुद की पत्नी इनकी नहीं हो सकी है, और बाकी और क्या होगा। मैं 4 पंक्तियां और मैं निपटा दूं उनको। अपनी ही तो नहीं है, बाकी तो बहुत है। मैं 4 पंक्तियां और दे दूं मैं, क्या कहते हैं आप? हल्ला मचाएंगे तभी दूंगी मैं। हाँ। 4 पंक्तियां और दे दूं इनको कि मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी,
फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। अरे प्रेम में हमसे कुछ तो सीखो मजनू जी। कुछ कहेंगे अब आप? नहीं, अगर राधे माँ वहाँ हो तो फिर कैद भी अच्छी। तो मतलब राधे माँ से मतलब मेरा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो। मैं क्या है कि ये मेरा प्लॉट जो खाली हुआ है, मैंने आपको बताया कि मेरी हालत वैसे ही खराब है। और आपने कहा कि मैं लोटा लगता हूँ, और इस लोटे को देख करके गोयल साहब पर मुझे बड़ी दया आ रही है। हाँ, साड़ू भाई हैं क्या, वो तो मुझसे भी बड़े लोटा दिखाई दे रहे हैं। और मैं अनूप जलोटा हूँ तो वो लंगोटा दिखाई दे रहे हैं। तब इसको सर आत्रीय टेढ़ामल सर, इन पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक तर्क पूर्वक सुनना। इन्होंने मतलब कुल मिलाकर के मेरे बुढ़ापे पे, गंजेपन पे, राम नाम की जपने की उम्र हो गई, इस पर प्रहार किया है। तो मेरा सुनना सर, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, लेकिन 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा उसके बाद, ठीक है ना। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, सुनो अवनी जी, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, आदरणीय धनसुख भैया, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और जिससे हम दूसरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। हल्ला तो अब मचाना अगली पंक्तियों पे। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर लें, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये जो बाहर आके इतना फुदकते हैं ना, इन पे घर में इनकी स्थिति क्या होती है वो बताती हूँ मैं, और 4 पंक्तियों में इनको निपटाती हूँ। कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो, हमें पता है घर पर तुम भी। नहीं, वो तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये पोछे का असर ही तो है। और आप क्या सोचते हो, ये गंजा हो गया हूँ क्या मैं? ये पोछे का असर है जो यहाँ तक पहुँच गया है। सही कहा ना गुप्ता जी, आपकी भी इसीलिए पोछा के चक्कर में ही तो हुआ है मामला साहब। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये मैंने कहा था कि ये कवि सम्मेलन की कार्रवाई में नहीं आता। मैं चाहता हूँ वो सुंदर सा गीत पढ़ें, गजल पढ़ें। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ वो आपको बताती हूँ, सुनना। सर, इतना गंभीर होकर नहीं सुनना है। मोहब्बत आपने करी होगी ना, की है ना? हाँ, तो उस मोहब्बत के समय आप चले जाइएगा। अब सोच रहे मैं कौन सी वाली को मोहब्बत में तो बहुत सारी थी। बहुत अच्छा। नहीं, वो ठीक इसलिए है कि इस मामले में महिलाओं का दिल छोटा होता है। परमेश्वर और पति परमेश्वर के अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। हम पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। मीना मीना डी का क्यों आई हूँ मैं यहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको, फिर उसके बाद इनका पन्ना निपटाऊंगी मैं। सुनिए। स्वागत। कि प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, वाह, प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे। पीछे दादाजी खुश हो गए। वाह 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 वाह, उनकी मोहब्बत जाग गई। कंफ्यूज हो गई। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को उपहार में क्या दे सकती है? वाह, सुने। कि गुल से महको सदा खार दे दो मुझे। आप ना सुने, आपको किसी प्रेमिका ने कुछ नहीं दिया होगा। नहीं, बिग दी थी मुझे।
सुनो कि गुल से महको सदा खार दे दो मुझे, गुल से महको सदा खार दे दो मुझे, जीत जाओ भले हार दे दो मुझे, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना, चंद लम्हों का बस प्यार दे दो मुझे, चंद लम्हों का बस प्यार दे दो मुझे, चंद लम्हों का बस प्यार दे दो मुझे, राह में चांद तारे बिखर जाएंगे, हर दिशा के नज़ारे निखर जाएंगे, मैं तुम्हें मांग लूं तुम मुझे मांग लो, मैं तुम्हें मांग लूं तुम मुझे मांग लो, प्रेम में दो किनारे सवर जाएंगे, प्रेम में दो किनारे सवर जाएंगे।